प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर 2 स्मारक सिक्के जारी किए। बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के अवसर पर 10 रुपए और 125 रुपए के सिक्के जारी किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो अपनी मृत्यु के 60 वर्ष के बाद भी लोगों की चेतना में जीवित रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के समक्ष वर्तमान मुद्दों के संदर्भ में हम डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का अधिक स्मरण करते हैं और हम उनकी परिकल्पना और समग्रता की उनकी सोच का अधिक सम्मान करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। आज संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहित तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चेन्नई हवाई अड्डे से आज सुबह पोर्ट ब्लेयर के लिए एयर इंडिया की पहली उड़ान रवाना होने के साथ ही चेन्नई से दिन के समय व्यावसायिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया। बारिश को देखते हुए विमान सेवाएं रोक दी गई थी और इसके बाद से ये पहली विमान सेवा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI ने बारिश के कारण चेन्नई हवाई अड्डे के इस्तेमाल लायक न रहने के बाद इसे बंद करने का फैसला किया था। बस, रेल और संचार सेवाओं में सुधार से चेन्नई में स्थिति सामान्य होने की दिशा में बढ़ रही है, जबकि आज शहर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 8:30 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी में 21.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि उपनगरीय इलाकों में 21.0 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के कई इलाकों और केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। चेन्नई में बारिश के बाद आई तबाही में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्रीय एजेंसियां जी जान से जुटी हुई हैं। विषम परिस्थितियों में भी NDRF, वायुसेना और नौसेना के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकार के इस हफ्ते में संसद में GST पर निर्णायक सफलता हासिल करने के संकल्प के साथ सोमवार से राज्यसभा में ये मुद्दा गरमा सकता है। इस बिल पर दोनों ही पक्ष अपने हिसाब से महत्वपूर्ण सुधार उपायों वाले विधेयक को पारित कराना चाहते हैं। जहां वर्तमान सत्र के पहले 2 दिन किसी तरह का अवरोध नहीं देखा गया और संविधान एवं उसके रचयिता B.R. अम्बेडकर पर चर्चा की गई, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच केंद्रीय मंत्री VK सिंह के विवादित बयान को लेकर टकराव देखा गया। 9 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग की 15 साल की समय सीमा आगामी समय में खत्म होने के बीच चुनाव आयोग करीब 14 लाख नई EVM खरीदना चाहता है। विधि मंत्रालय ने नई EVM खरीदने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। विधि मंत्रालय को भेजे प्रस्ताव में आयोग ने कहा कि फिलहाल प्रयोग हो रही 9,30,430 EVM 2015-16 से 2019-20 के बीच किसी काम की नहीं रहेंगी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बरोल घाटा गांव के पास मजदूरों को लेकर आ रही एक पिकअप वैन और एक ट्रक से हुई टक्कर में 19 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 11 महिला श्रमिक शामिल हैं। इस भीषण दुर्घटना में घायल अन्य 19 श्रमिकों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर स्थानांतरित किया गया है। इनमें से 9 की हालत नाजुक है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतकों के आश्रितों को 50-50 हजार और गंभीर रूप से घायलों को 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। यमन में सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि एक धमाके में अदन शहर के गवर्नर और उनके कई अंगरक्षक मारे गए हैं। उनका कहना है कि गवर्नर जाफर मोहम्मद साद अपनी सरकारी गाड़ी में जा रहे थे और उनके काफिले पर हमला किया गया। कुछ सूत्रों के मुताबिक रॉकेट से चलने वाले एक ग्रेनेड से धमाका किया गया। गवर्नर साद ने अदन से हूती बागियों को बाहर करने वाले सरकारी बलों को नेतृत्व करने में अहम भूमिका निभाई थी। साद को इसी साल अक्टूबर में गवर्नर नियुक्त किया गया था। पेरिस में चल रहे जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए एक समझौते का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही एक विस्तृत समझौते पर सहमति बन जाएगी। उन्होंने कहा कि आज समाज के सभी वर्गों को साथ काम करने की जरूरत है, साथ ही रचनात्मक कल्पना, सहयोग और साझेदारी की जरूरत भी है।
अमेरिका ने कहा है कि सीरिया में मौजूदा गृह युद्ध की स्थिति का समाधान तलाशने के लिए इस महीने के आखिर में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने बताया कि न्यूयॉर्क की बैठक में पिछले महीने वियना में सीरिया के मुद्दे पर हुई बहुपक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा। कैरी ने एकजुट सीरिया पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिका वहां संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए अपील करेगा। 5 बार के चैंपियन विश्वनाथन आनंद सफेद मोहरों से खेलते हुए भी कोई खास कमाल नहीं कर सके और लंदन शतरंज क्लासिक के पहले दौर में उन्हें इंग्लैंड के माइकल एडम्स के खिलाफ ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। ग्रैंड शतरंज टूर के दूसरे सीजन में खराब फॉर्म से जूझ रहे आनंद ने काफी रक्षात्मक खेल दिखाया। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चल रहे सीरीज के चौथे टेस्ट के चौथे दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 481 रन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने सधी हुई शुरुआत की। कोटला टेस्ट में अजिंक्य रहाणे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों पारी में शतक जड़ने में कामयाबी हासिल की। ये नायाब उपलब्धि करने वाले वे भारत के 5वें बल्लेबाज हैं। 5 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम को रियो डी जेनेरियो में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की ओलंपिक परीक्षण प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में शिकस्त के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को अगले साल ओलंपिक की मेजबानी कर रहे ब्राजील के शहर में चल रही प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अमेरिका की वर्जीनिया फॉक्स ने अंकों के आधार पर हराया। नई दिल्ली के संगीत नाटक अकेडमी में समर्पण नामक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की गई, जिसमें हिंदी भारत माता की बिंदी नाम के गीत पर आधारित नृत्य पेश किया गया। ये गीत राजभाषा विभाग का आधिकारिक गीत है, जिसे गोवा के राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा ने लिखा है।